हम खड़े हैं धर्मकुंड के पास, जहाँ पे लोकामासन जी महाराज नांदेड़ से गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उनको घोड़ा दिया था, जल्दी घोड़ी, वो लेकर यहाँ पे आए थे और बड़े पत्थर पर वहाँ उतरे थे। उस पत्थर पर महाराज जी का पाद चिन्ह भी वहाँ पे आज तक मौजूद है। हम बंजारे वहाँ जब भी मेला लगता है वहाँ आके पहला मत्था टेक के यहाँ से फिर गुरुद्वारा यानी मंदिर जाके वहाँ महाराज जी का दर्शन करते हैं। ये बहुत मान्यता है। यहाँ एक श्रद्धालु को लोकामासन जी ने जीवित का धर्म बताया था कि हर इंसान जो पैदा होता है कोई कोई कर्म करने के लिए पैदा होता है, उसके बाद ही भगवान के यहाँ लीन होने की बात कहते हैं। उसको धर्म निर्देशन दिया। ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनको अवेयरनेस बढ़ाने के बाद ही उस जगह पे धर्मकुंड बोल के नाम पड़ा है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं और यही मान्यता है। तो ये जो चंद्रमा और सूर्य की एक पत्थर के ऊपर ये बना हुआ है, हाँ जी सर जी। ये किस चीज का प्रतीक है? चंद्रमा और सूर्य ये जी, किस चीज का प्रतीक है? तो कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी इनको जल्दी घोड़ी दिया था, जल्दी घोड़ी कैसे? जल्दी घोड़ी यानी का नाम ऐसा पड़ा है कि जब इनको सपना आया, एक सपने में गुरु आके उठ लोका उठ, तो जल्दी यहाँ से निकल बोल के बोल रहे हैं। उठ लोका उठ, तो जल्दी निकल यहाँ से, इस घोड़े को लेकर जल्दी निकल, इस घोड़े को लेकर जल्दी निकल। वैसे उसका नाम जर्दी घोड़ी पड़ा। जर्दी घोड़ी, जर्दी घोड़ी, जल्दी यानी कि जाने वाली घोड़ी, हाँ, जाने वाली घोड़ी, हाँ, उसका नाम जल्दी घोड़ी था। हाँ, जल्दी घोड़ी था। हाँ। तो इसको लेकर तू यहाँ से निकल, तब जाके वहाँ से यहाँ आए। तो अभी आपने एक पूछा कि ये सूर्य चंद्रमा का जो आकार बना है उसका क्या मान्यता है। तो जब लोकामासन जी गुरु के आशीर्वाद ले रहे थे और गुरु जी ने कहा और तुम्हें क्या चाहिए बोले, तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो महिमा रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेंगे तुम्हारी महिमा चलेगी, तुम्हारा नाम रोशन रहेगा बोल के उनको आशीर्वाद ऐसा दिया। तब जाकर उसको ऐसा उखाड़ा गया है। तो अभी हम बात कर रहे थे मज्जी की। मज्जी, हाँ जी। तो मज्जी किसे कहते हैं? मस्जिद जहाँ संगत इकट्ठा होकर महाराज जी का जो पूजा करती है, जहाँ खड़ा होकर पूजा करती है, इकट्ठा होती है और भगवान जी का जो स्मरण करते हैं, उसी जगह को मजी कहते हैं। मजी कहते हैं, यानी कि अगर मजी का पिछोकड़ शब्द देख लिया जाए तो बंजारा भाषा में तो मजी कोई शब्द नहीं है ना। ऐसा और एक स्थल है मजी बोल के, जो एक वरंगल में है और एक अनंतपुर में है। जो यानी जो तांडे के जो बंजारे लोग इकट्ठा होके संगत करती है, मजी बोलते हैं। मजी बोलते हैं। सिख धर्म में जैसे 6वें पातशाह जहाँ पे थे, गुरु साहब जी जहाँ पे गुरुद्वारे बनते थे जी, उसको मंजी साहब, जैसे गुरु अमरदास महाराज जी ने 22 मंजियां बख्शी थी। हाँ जी। उन 22 मंजियों के बाद जो मसंद थापे थे, हाँ, तो मसंद के पास एक मंजी होती थी जिसपे वो बैठकर प्रवचन करते थे और गुरु के बात बताते थे। तो उस मंजी से शब्द जो है वो मजी पड़ गया। तो कितनी मंजियां हैं? अभी तो एक मजी यहाँ पे है, एक मजी हैदराबाद के पास बीबी नगर में है और एक अनंतपुर में है। एक अनंतपुर में, 3 मजिया तो इधर में है। हाँ जी। तो अभी हम जो मजी पे जा रहे हैं वो कौन सी मजी है? अभी ये गुरु लोकामासन महाराज जी का जो थड़ा जो सजीव समाधि हुआ थे जिस स्थल पे, उसको ही मजी कहते हैं। वहाँ रहकर ही महाराज जी प्रवचन करते थे। उनका मांझी यानी उसका पीठ जो था, तो उनके जो तख्त ऐसा समझो, वहाँ बैठकर वो संगत को दिशा निर्देशन करते थे और धर्म प्रचार करते थे। उसी जगह को मजी कहते हैं। बिल्कुल संगत जी, इस तो बाद असी चलते हैं जी मजी ते उत्ते, जिन्हों आप पंजाबी दे विच मंजी साहिब कहने आ। करदे हैं जी दर्शन, उत्थे किद्दां पूजा हुंदी है, किद्दां दा धार्मिक स्थान है। चलते हैं जी। हम वण जा रे गुरु के प्यारे, हम बन जा रे गुरु के प्यारे, हम बन जा रे गुरु के प्यारे, हम बन जा रे गुरु के प्यारे। नानक से गुरु गोविंद सिंह तक हमने प्रेम के दीप जगाए। सिक्खी हमारे रग रग में बसी, युद्ध के मैदान में हमने भी लगाए जयकारे। हम बन जा रे
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु